हेलो एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट यूनियन ऑपरेटर इन रिलेशनल अलजेब्रा। ओके, सो इफ आई वांट टू परफॉर्म यूनियन बिटवीन टू इंस्टेंसेस R1 एंड R2 देन इट इज डिनोटेड लाइक दिस, R1 यूनियन R2। ओके, नाउ हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, अगर हमें सेट ऑपरेशन लगाना है बिटवीन टू रिलेशंस देन दोज टू रिलेशंस मस्ट बी यूनियन कंपैटिबल। ओके, सो लेट मी जस्ट राइट डाउन वंस मोर। टू परफॉर्म R1 union R2, R1 comma R2 must be union compatible। ओके, जो उनके स्कीमाज है वो यूनियन कंपेटिबल होने चाहिए। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है व्हाट इज यूनियन कंपेटिबल, राइट। नाउ R1 यूनियन R2 जो होगा उसमें कौन कौन से टपल्स होंगे? उनमें वो सारे टपल्स होंगे जो या तो R1 में प्रेजेंट है, या तो R2 में प्रेजेंट है, या तो दोनों में प्रेजेंट है। ओके, बट रिजल्ट में वो एक ही बार आएंगे। ओके, सो R1 यूनियन R2 इज अ सेट ऑफ टपल्स T सच दैट T बिलोंग्स टू R1 और T belongs to R2. Okay, again result will contain only यूनिक टपल्स। ओके, तो अगर कोई ऐसा टपल है जो R1 में भी प्रेजेंट है और R2 में भी प्रेजेंट है तो भी वो रिजल्ट में एक ही बार आएगा, राइट। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो लेट्स से यू हैव और डिपार्टमेंट रिलेशन, और ये जो इंस्टेंस है वो मैं डिनोट करूंगा R1 से। ओके, एंड लेट्स से दी और लेट्स से दिस इज नॉट R1, लेट्स रिमूव इट। लेट्स से you have department where first of all you have department ID, then you have name of the department, then you have phone number of the department, and then you have the HOD ID. Okay, so let's say the department is 1, 2 and 3, name of the department is ABC, phone number is let's say 1, 2, 3, 2, 3, 4 and 3, 4, 5, and the HOD ID is let's say 4, 5 and 2. Okay, and we have another relation or table which is professor, where first of all you have employee ID, right, then you have name of the professor, and then let's say you have salary of the professor, right। अब यहाँ पे जो employee ID है let's say it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, and the name is let's say PQRSTU। okay, now let's say the salary is let's say 50,000 per month। okay, or let me write it like this, 50,000, then this is 30,000, then let's say it is 40,000, then let's say this is 70,000, let's say this is again 35,000, and let's say this is 40,000। okay, so now and this is a foreign key which is referring to employee ID here। okay, so now if I ask you a question, find the employee ID of all professors who are either HODs or their salary is greater than equal to 50,000। तो हमें उन सभी प्रोफेसर्स की प्रोफेसर आईडी डिस्प्ले करनी है जो कि या तो HOD है किसी ना किसी डिपार्टमेंट की, या तो उनकी सैलरी मोर देन इक्वल टू 50,000 है। तो हम क्या कर सकते हैं, डिपार्टमेंट टेबल में जो HOD का कॉलम है उसको ले सकते हैं, क्योंकि ये सब वो एम्प्लॉय आईडी है जो कि HOD है, और हम प्रोफेसर में से उन एम्प्लॉय आईडी को ले सकते हैं जिनकी सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 हो, फिर इनका यूनियन कर देंगे, राइट। ऑल्सो हमें एम्प्लॉय आईडी फाइंड करने को बोला है, तो हम प्रोफेसर से जो रिजल्ट मिलेगा अगर हम उसको R1 में रखें और डिपार्टमेंट से जो रिजल्ट मिलेगा उसको R2 में रखें, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें स्कीमा में एम्प्लॉय आईडी होगा, राइट। आई होप यू नो इट, राइट। So what I am trying to say is R1 union R2 will have schema that of R1, ये कन्वेंशन है या तो ट्रेडिशनल है, राइट।
तो अगर मैं चाहूँ कि जो कॉलम नेम हो वो एम्प्लॉय आईडी हो, तो मैं प्रोफेसर टेबल को R1 प्रोफेसर टेबल से जो एम्प्लॉय आईडी मिलेगी जिनका सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 होगा उसको R1 में रखूंगा और डिपार्टमेंट से जो मिलेगा उसको R2 में। ठीक है, तो प्रोफेसर से जो मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए जिनकी सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 हो, वो कैसे मिलेगी? सिग्मा सैलरी, आई होप सिग्मा और पाई के वीडियोस आपने देखे हुए हैं, राइट? सिग्मा ग्रेटर देन सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 फ्रॉम द प्रोफेसर टेबल, तो ये मुझे वो सारे टपल्स देगा जिनकी सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 है। मतलब कि कौन कौन से टपल? फर्स्ट टपल, फोर्थ टपल एंड सिक्स्थ टपल, राइट? एंड इसमें से मुझे क्या चाहिए? पाई एम्प्लॉय आईडी, राइट? तो ये अल्टीमेटली मुझे क्या देगा? जो इनर क्वेरी है सिग्मा ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 प्रोफेसर, वो ये फर्स्ट टपल, फोर्थ टपल और सिक्स टपल पूरा देगा। उसमें से मुझे सिर्फ एम्प्लॉय आईडी को प्रोजेक्ट करना है। सो 1, 4 एंड 6 वुड बी द आउटपुट ऑफ दिस। सो आई विल गेट एम्प्लॉय आईडी 1, 4 एंड 6। नाउ यूनियन, I want the IDs of the HODs. So union, I would say pi HOD from the department, right? तो ये जो क्वेरी है इसका आउटपुट क्या होगा? 452. So this will be HOD 452. अब इन दोनों का यूनियन, अब देखो 1 की सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 है, 6 की सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 है, 2 जो है वो HOD है, 5 जो है वो HOD है। जो 4 आईडी वाले प्रोफेसर है वो HOD भी है और उनकी सैलरी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 है, राइट? सो इट द फाइनल रिजल्ट विल कंटेन द टपल्स व्हिच सेटिस्फाई आइदर फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन और बोथ, व्हिच इज द नॉर्मल सिचुएशन इन यूनियन। लेकिन रिपीटेशन नहीं होगा, आउटपुट में एक ही बार आएगा, राइट? सो फाइनल रिजल्ट क्या होगा हमारा? फाइनली अगर मैं इसको R1 बोलूं एंड इसको R2 बोलूं, तो R1 यूनियन R2 में हमें क्या मिलेगा? पहले तो जो रिजल्ट होगा वो इसका स्कीमा फॉलो करेगा। तो जो हमारा कॉलम होगा उसका नेम होगा एम्प्लॉय आईडी एंड इट विल हैव 1, 2, 4, 5 एंड 6। ओके, ऑर्डर ऑफ टपल डज नॉट मैटर इन रिलेशन, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। सो यू कैन राइट इट इन एनी वे। सो दिस विल बी द फाइनल आउटपुट। तो अब आपको समझ में आया यूनियन ऑपरेटर का क्या यूज है? When we want results which satisfy either one condition or some other condition, in ऐसे सिचुएशन में हम यूनियन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक स्टूडेंट रिलेशन, राइट? एंड लेट्स से वी हैव रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, देन वी हैव लेट्स से नेम ऑफ द स्टूडेंट, then let's say we have department of the student, and let's say we have age of the student, right? Let's say the roll number is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Department, the student name is A, B, C, D, E, F. The department ID is 1, 1, 2, 2, 3, 4, and the age is let's say 18, 18, 20, let's say 16, 17 and 17. Okay, for example, right? Now if I write a question, find roll number comma name of students who belong to डिपार्टमेंट इक्वल टू 1, जो डिपार्टमेंट 1 को बिलोंग करते हैं, और देयर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेट्स से 18. ओके, एंड लेट मी जस्ट चेंज वन थिंग हियर, सो लेट मी मेक दिस एज 17. ओके, तो हमें उन सभी स्टूडेंट्स के रोल नंबर और नेम रिटर्न करने हैं जो या तो डिपार्टमेंट 1 को बिलोंग करते हो या तो उनकी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो. So what I can do is I can form a relation instance R1 जहां पे मेरे पास होगा roll number and name of students where the department is 1, and I can form a instance R2 where I will have roll number and name of the student whose age will be greater than equal to 18, और फिर मैं इन दोनों का यूनियन ले लूंगा बिकॉज यहाँ पे और कंडीशन है, राइट? So what I can do is pi
रोल नंबर कॉमा नेम ऑफ स्टूडेंट्स विच बिलोंग टू डिपार्टमेंट 1, सो सिग्मा डिपार्टमेंट इक्वल टू 1 ऑफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट रिलेशन में पहले तो वो टपल सिलेक्ट होंगे जो कि फर्स्ट डिपार्टमेंट में बिलोंग करते हो, और फिर उसमें से रोल नंबर एंड नेम मिल जाएंगे। यूनियन पाई रोल नंबर कॉमा नेम such that age is greater than equal to 18 of student। ओके तो इन दोनों का यूनियन होकर हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो हमें कंडीशंस देनी थी, जो हमें इनपुट हमें R1 और R2 का यूनियन लेना है, तो R1 और R2 क्योंकि हमें सेम टेबल से मिल रहे थे तो हम इसको विदाउट यूनियन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिछले क्वेश्चन में HOD कौन कौन से प्रोफेसर है वो इन्फॉर्मेशन यहां से मिल रही थी, और ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 सैलरी वाली इन्फॉर्मेशन यहां से मिल रही थी। तो यहां पे हमें R1 R2 निकाल के यूनियन लिया, लेकिन यहां पे क्योंकि दोनों इन्फॉर्मेशन यहीं से मिल रही है तो मैं इसको एक क्वेरी में भी लिख सकता हूं। कैसे? पाई रोल नंबर कॉमा नेम, राइट, और दिस इज द सेकेंड अप्रोच। सिग्मा मुझे क्या चाहिए, डिपार्टमेंट या तो 1 होना चाहिए और एज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 18 ऑफ स्टूडेंट। हमने देखा था कि सिंपल कंडीशंस को कैसे कंपोजिट कंडीशन में कन्वर्ट करते हैं, ये जो ऑपरेटर्स है एंड, और एंड, नॉट इनका यूज करके। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टूडेंट रिलेशन पे वो सारे टपल्स सिलेक्ट किए जो कि या तो डिपार्टमेंट 1 को बिलोंग करते हैं और दियर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, और फिर उन टपल्स पे प्रोजेक्शन लगा दिया रोल नंबर एंड नेम। तो आपको इस अप्रोच से और इस अप्रोच से सेम रिजल्ट मिलेगा। आई होप आपको यूनियन ऑपरेटर का यूजेज समझ में आया होगा। थैंक यू।